छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन में प्रदेश में फैले डायरिया और मलेरिया का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने सरकार को इन बीमारियों पर घेरा तो सरकार ने इसकी तोहमत पुरानी सरकार पर ही थोप दी। कहा कि पिछली सरकार ने अच्छा काम किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। वैसे सरकार ने कहा कि डायरिया से कोई मौत नहीं हुई है। और क्या क्या हुआ सदन में, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। सत्ता पक्ष और विपक्ष मलेरिया और डायरिया पर आमने सामने हो गया। चर्चा के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार में अगर ध्यान दिया गया होता तो आज इन बीमारियों से लोगों की मौत नहीं होती। फिर क्या था? केदार कश्यप के बयान से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर बीजेपी सदस्यों ने घड़ियाली आंसू मत बहाओ के नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया खतरनाक है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। रतनपुर इलाके में एक बेड पर 3 मरीजों को रखा गया। सभी जिलों में स्थिति खराब है। पूर्व सीएम के इस बयान पर भी खूब बवाल मचा। कवासी लखमा ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात से ही इनकार कर दिया। बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर चालू किया था। पिछले 5 साल में न जयगोरगोंडा में कोई मामला आया, न बीजापुर में कोई मामला आया, न बुजमाड़ में कोई मामला आया। इस साल फिर चालू हुआ है सरकार में। न कानून व्यवस्था सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है। अनुमान नहीं लगाकर या लक्षण के आधार पर कह सकते हैं कि मृत्यु हुई है, लेकिन पुष्ट रूप से डायरिया से प्रदेश में एक भी मौत इस वर्ष भी नहीं हुई है। कि साथ में डायरिया के सिम्टम होने की वजह से आम जनमानस को ऐसा लगता है कि मृत्यु उससे हुई है, पर हकीकत यह है कि प्रदेश में डायरिया से अभी किसी प्रकार की मौत नहीं हुई है। सदन के अंदर और बाहर आज मलेरिया डायरिया पर घमासान मची हुई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 12 करोड़ की दवाई को एक्सपायरी बताकर फेंक दिया। साथ ही मच्छरदानी खरीदी में भी गड़बड़ी होने की बात कही। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की नहीं 87 लाख की दवाइयां एक्सपायरी हुई हैं और मच्छरदानी भी भारत सरकार ने भेजी थी, न कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। सत्र में ये मुद्दा उठना लाजमी था। वजह है प्रदेश में बढ़ता मलेरिया और डायरिया का प्रकोप। पूरा बिलासपुर जिला बीमारी का हॉटस्पॉट बन गया है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों से डायरिया और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को मलेरिया के 17 और डायरिया के 27 नए मरीज मिले। इसी के साथ अब तक प्रदेश में डायरिया के 733 मरीज मिल चुके हैं। वहीं मलेरिया के 79 मरीज डिटेक्ट किए गए हैं। मलेरिया से 4 और डायरिया से 1 मरीज की मौत हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद 14 जुलाई को प्रभावित गांव में जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों का हाल चाल जाना था। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सदन में उठा रहा है और अब इस पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा उठी है। सीएजी ने दवा खरीदी के सिस्टम पर करारा प्रहार किया है। सीएजी की रिपोर्ट की माने तो सीजीएमएससी ने जो दवाएं खरीदी वो कुछ महीने बाद ही एक्सपायर हो गई। ये सबसे बड़ी गलती है। इस सिस्टम को सुधारने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई पैमाने सरकार को तय करने होंगे। इसकी रिपोर्ट सीएजी ने विस्तृत दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज़। आज समाप्त हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में अच्छा रहा। जनता से जुड़े मुद्दे खूब उठे और विपक्ष और सरकार कई मुद्दों पर कई दफा आमने सामने भी आए। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है।